ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका श्री ईशोपनिषद के इस अंतिम क्लास में, वर्ग में। और जैसा आप जानते हैं, हम श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं काफ़ी समय से, और इसमें 18 मंत्र हैं श्री ईशोपनिषद में, और इसका आज 18वां मंत्र हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए तुरंत आरंभ करते हैं बिना विलंब। श्री ईशोपनिषद मंत्र 18। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्य स्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म अंजुः राणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, नय कृपया ले चलें, सुपथा सही मार्ग से, राय अपने पास तक पहुँचने के लिए, अस्मान हमें, विश्वानी समस्त देव हे भगवान, वयुनानी कर्मों को, विद्वान जानने वाला ज्ञाता, युयोधि कृपया हटाइए, अस्मत् हमसे, जुहुराणम मार्ग के सारे अवरोधों को, एनह सारी बुराइयाँ, भूयिष्ठाम अति अधिक, ते आपको, नमः उक्तिम, नमः उक्तिम
नमस्कार के वचन विधेम मैं करता हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान। तो इस मंत्र में डायरेक्टली अग्नि ही कहा है। अग्ने नय सुपथा राय, तो अग्नि को ही जैसे उद्देश्य करके कह रहे हो, इस प्रकार ये मंत्र आरंभ हो रहा है। परंतु प्रभुपाद जी क्योंकि ये महाभागवत भक्त हैं, इसलिए इसका सही अर्थ समझने में सक्षम है। कोई भी सामान्य संस्कृत के जानकार को यदि इसका अनुवाद करने के लिए कहेंगे तो वो कहेगा कि अग्नि को उद्देश्य कर रहे हैं। परंतु एक भक्त जो है वही ये जान सकता है कि शास्त्र क्या कह रहा है, और इसलिए यहाँ अग्नि तो कहा, परंतु अग्नि कहने का तात्पर्य है कि सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान। तो और देखिए आप पूरे ईशोपनिषद के 17 मंत्रों में कहीं भी अग्नि की बात नहीं है। तो वैसे भी सामान्य बुद्धि से भी थोड़ा सा प्रयास करने पर समझ सकते हैं कि इसका अनुवाद करना किसी संस्कृत स्कॉलर का कार्य नहीं, या किसी मायावादी का कार्य नहीं। इसके लिए भगवत भक्त होना आवश्यक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसका सही अर्थ कह रहे हैं, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूँकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। तो ये प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना भक्त की अपने भगवान के लिए। फिर से देखते हैं, एक तो भगवान को अग्नि के समान शक्तिशाली कहा, तो अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अब मैं अपने आप को आपको पहले तो आपके दर्शन के लिए लालायित था, और अब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, दंडवत प्रणाम आपके चरणों पे। और फिर कहते हैं, हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें। अपने तक पहुँचने के लिए सही मार्ग पर ले चले। तो सुपथा, यहाँ पर ये शब्द है सुपथा, नय सुपथा, नय अर्थात ले चले। तान आनय, यमराज कहते हैं यमदूतों को भागवत में, तान आनय धूमसतो, तो उनको लेके आना मेरे पास जो भगवान के भक्त नहीं। आनय नय, और नयामि परमाम गतिम, कल हमने वराह पुराण के श्लोक में भी देखा था, नयामि परमाम गतिम भगवान कहते हैं। तो नय का अर्थ है ले आओ, और सुपथ, सुपथा अर्थात सही मार्ग से। तो भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप अपने तक पहुंचने का सुपथ अर्थात जो सही मार्ग है उस पर मुझे सही मार्ग पर ले चले। और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में, तो लेकिन ये क्यों कहना आवश्यक है? मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ इस प्रार्थना को, क्योंकि भूतकाल में स्वाभाविक रूप से मैं भगवान से न जानते हुए भगवान को कुछ ऐसे ही प्रार्थना करता था मेरे भूतकाल में। अर्थात जब मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ा नहीं था, अनेक आध्यात्मिक क्या कहते हैं
हाँ, नो, आई वांटेड टू से समथिंग डिफरेंट। तो यूँ कह सकते हैं कि स्तर, अलग अलग आध्यात्मिक स्तरों पर मैं रेंग रहा था, घूम रहा था, और उसके बीच में कहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि भगवान, वास्तव में भगवान क्या है। तो तब मैं इतना जानता था कि हाँ, अगर भगवान है तो भगवान को मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे अपने आप को समझने में पूर्ण सक्षम करें, और मुझे बस इतनी कृपा करें कि मैं भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाऊँ, भगवान क्या है वो पहचान पाऊँ। ऐसी प्रार्थना, एक अज्ञात प्रार्थना मेरे हृदय से हमेशा मैं करता था कि हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप अपने आप को समझने में मुझे सक्षम करें। और भगवान ने सुन ली प्रार्थना। हियर वी आर। देखिए, ये परिणाम है सामने। तो वो वैसी ही प्रार्थना यहाँ पर भक्त कर रहा है कि हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले। और अगर ये प्रार्थना ना हो तो फिर हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी जो भी हमारी योग्यताएं, उसके अनुसार कहीं ना कहीं आध्यात्मिक इन जालों के अंदर कहीं ना कहीं हम फंसे रह सकते हैं। कभी इस पथ पर, कभी उस पथ पर, कभी ये योग, कभी वो योग, कभी ये मान्यता, कभी ये धारणा, कभी ये श्रद्धा, कभी ये संप्रदाय, कभी वो धर्म। तो ऐसे हम उलझ सकते हैं। परंतु यदि भगवान से प्रार्थना की जाए कि मुझे आप अपने आप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त करें, तो भगवान अवश्य सुनेंगे, जो मेरा अनुभव रहा। तो हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। ये है विनम्रता। बिना विनम्रता के चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, विनम्रता सबसे मुख्य भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, मुक्ति प्राप्ति, फल, मनोवांछित फल प्राप्ति, जो कुछ जो भाषा में कह लो, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण उसका घटक, उसका तत्व है, तो वो है विनम्रता, सबसे प्रमुख। क्योंकि विनम्रता अगर नहीं है तो फिर भगवान को हम भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। विनम्रता का अर्थ है कि मैं निम्न हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, आपसे छोटा हूँ, आप विशेष हैं। ये है विनम्रता, और ये स्वाभाविक है, ये प्रत्यक्ष है, ये स्पष्ट है, ये सत्य है। यही सनातन सत्य है कि हम अत्यंत पतित हैं और भगवान बिल्कुल निष्कलंक, निष्पाप, बिल्कुल क्या कहते हैं, उन्नत, स्पष्ट है एकदम भगवान। और हम जितने भगवान शुद्ध हैं उतने ही हम अशुद्ध हैं, और इसलिए ये विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है प्रार्थना में। और इसलिए यहाँ पर वो विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं जो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि आप तो जानते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। अब कई बार तो 99% तो हम जानते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसे मूर्खों को भी देखा है मैंने कि जो अपने द्वारा किए हुए पापों को भी पाप नहीं समझते। वो उसमें भी वे कुछ ना कुछ उसकी योग्यता, अपने किए हुए पापों की योग्यता समझाने के लिए
तत्पर रहते हैं कि नहीं नहीं वो योग्य था, जो किया वो कोई पाप वाप कुछ नहीं, वो योग्य, सब सही था और उनका उद्धार असंभव है। बल्कि दूसरी तरफ हमारे गोस्वामियों को देखिए, कोई पाप नहीं करने के बावजूद भी जब कभी भी वो कहते तो वही कहते कि मैं तो सबसे मौसम पतित प्रभु ना पाई बे आर, मौसम पतित प्रभु ना पाई बे आर, मुझसे अधिक पतित हे भगवान आप दूसरा कोई ढूंढ के भी आपको मिलेगा नहीं, मैं सबसे अधिक पतित हूँ। तो क्या वास्तव में मान लेना चाहिए कि हाँ हाँ होगा शायद, हाँ बहुत भयानक होंगे? अरे नहीं बाबा, उन्होंने कोई पाप नहीं किए, परंतु ये विनम्रता है, परंतु ये सत्य भी है वास्तव में कि हमें लगता भले हो कि हमने कोई पाप नहीं किए, परंतु सनातन सत्य यही है कि हमसे बड़े पापी और कोई नहीं है। पापियों की कंपटीशन में हम थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकते हैं, परंतु अवश्य पापी है, निस्संदेह हम पापी हैं सब के सब। और इसलिए ये विनम्रता प्रदर्शित करें कि मैंने क्या क्या किया वो तो आप जानते हैं और आप मेरे विगत पापों के फलों से मुझे मुक्त कर दें, भूल जाइए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो वैसा ही उसी अपेक्षा के साथ कि आप मेरे सब पापों से मुक्त करके मुझे अपनी तरफ ले लीजिए, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। प्रगति मतलब ऊपर की तरफ की गति, जो भगवान की तरफ जाने वाली जो गति है उसमें कोई अवरोध न आए, ये प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। तो मुख्य बात है इस बात का स्वीकार कि मैं अत्यंत पापी हूँ और मुझे बस आपके पास जाना है, इसकी प्रार्थना। तात्पर्य देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान की शरण ग्रहण करने तथा अहेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। प्रार्थना का महत्व प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस लाइन में कि प्रार्थना बड़ी महत्व, बिल्कुल एकदम 100% बिना प्रार्थना के कुछ भी आध्यात्मिक जीवन में सफल कैसे होगा। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ है हम भगवान को कुछ कह रहे हैं, और प्रार्थना और कहने में अंतर क्या है? आप अपने बच्चे को प्रार्थना नहीं करते, आप अपने बेटे को आदेश देते हैं, और एक शिष्य गुरु को आदेश नहीं देता, वो गुरु से निवेदन प्रार्थना करता है। वो इसी प्रकार भगवान है ये, तो भगवान से आदेश नहीं भगवान को दिया जा सकता, क्योंकि हम तो पतित हैं। हाँ, अगर हम भगवान के माता पिता का रोल कर रहे हैं उनकी सेवा में तो अलग बात है, परंतु अभी तो ऐसा कुछ नहीं, हम उनके माता पिता तो बने नहीं, दोस्त तो बने नहीं कि उनको कुछ बुरा भला कह दे। अर्जुन भी कहता है भगवत गीता में, अरे मैं तो जानता नहीं था कि आप भगवान हैं, मैंने तो आपको कैसे कैसे शब्दों से संबोधित किया, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, ऐसा कहते हैं अर्जुन। तो लेकिन अभी तो हम ऐसी कोई स्टेज पे पहुँचे नहीं। तो प्रार्थना, इसीलिए हमसे जो वरिष्ठ हैं उनको प्रार्थना, और प्रार्थना करेंगे तो हमारी विनम्रता प्रदर्शित होगी। प्रार्थना कौन करता है? जो नीचे है वो, तो वो विनम्रता देख करके जो ऊपर है वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु के सामने हमेशा नतमस्तक प्रार्थना, हमेशा उसी भाव, तभी तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात प्रार्थना, नमस्कार, हाथ जोड़कर विनम्रता, वो बड़ा आवश्यक है, नहीं तो हो नहीं सकता। मैं हमेशा कई वर्षों से ये सामान्य उदाहरण देता हूँ, सामान्य जीवन का उदाहरण, साइंस का उदाहरण, विज्ञान का। हमारे पास दो बर्तन है, एक बर्तन में जल भरा है, दूसरा बर्तन खाली है, दोनों के बीच में एक पाइप लगा दो, ठीक है, जिससे पानी बह सके। अब
जो भारी भरा हुआ बर्तन है वो नीचे है, खाली बर्तन ऊपर है, दोनों के बीच में पाइप है, तो क्या भरे हुए बर्तन से खाली बर्तन में पानी जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये खाली बर्तन ऊपर है। तो शिष्य यदि सिंहासन पर बैठा है, गुरु को नीचे बिठाया है, तो कुछ भी आएगा नहीं वहाँ से। दोनों को एक लेवल पर रख दो, एक समान, तो आधा पानी इसमें से इसमें चला जाएगा और दोनों एक समान हो जाएंगे। अर्थात दोस्त एक समान हो सकते हैं, परंतु अगर पूरा पानी चाहिए तो भरी हुई टंकी या भरे हुए बर्तन को ऊपर रखकर खाली को नीचे रखना पड़ेगा, तभी पूरा पानी उसमें बहेगा। इसलिए विनम्रता और प्रार्थना का भाव, प्रणिपात, ये एक शिष्य के लिए, एक जो क्या कहते हैं, जो कुछ चाहता है प्राप्त करना, याचक के लिए नीचे ही रहना आवश्यक है। तो इसीलिए प्रार्थना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करने तथा अहेतु की कृपा के लिए, अहेतु की जिसमें कोई हेतु नहीं भगवान का, बिना कारण हम पर कृपा करे, इसके लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है। प्रभुपाद जी अब यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने अनुवाद में तो कहा कि अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, परंतु यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि भगवान को यहाँ अग्नि कहकर ही संबोधित किया गया है, क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के पाप भी चुरा सकते हैं, अनेक जन्मों के पाप भस्म कर सकते हैं। दग्धो भस्मति यस्यताम, सब भस्म कर सकते हैं बिल्कुल हमारे पापों को। तो जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उस परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का स्वरूप उनके मुख के ऊपर दीप्तिमान आवरण है। तो वास्तव में हमने पिछले मंत्रों में देख लिया, बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया, उनका जो स्वरूप है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, रूप, आकार, स्वरूप, और जो ब्रह्म ज्योति है वो उनके मुख के आगे एक आवरण है, एक पर्दा है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड पथ सबसे निम्न है। तो इस प्रयास में, आत्म साक्षात्कार के प्रयास में कर्मकांड का जो पथ है वो सबसे निम्न माना जाता है। ऐसे कर्म वेदों के अनुष्ठानों से लेश मात्र भी विचलित होने पर विकर्म में परिणत हो जाते हैं। हमने एक पूरा सेशन किया था इसी में, ईशोपनिषद के की चर्चा में, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो अब तक आप लोगों को स्मरण हो ही गया होगा, होना चाहिए ही, क्योंकि ये बड़ा सामान्य बुद्धि का, आध्यात्मिक जीवन में सामान्य बुद्धि का ज्ञान है। इतना ज्ञान सबको होना ही चाहिए। कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है। तो इसे नोट्स जिन्होंने लिखी है वो इसको पढ़ के पुनरावर्तन कर सकते हैं, या हमारे वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में से, और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे कर्म जो कर्मकांडी विधियों से जो करते हैं, वेदों के अनुष्ठान से लेश मात्र भी विचलित हो जाने पर, तो अगर कर्मकांडी विधि से सब कर रहे हैं परंतु इसमें थोड़ा सा इधर उधर कुछ परिवर्तन हो गया, तो जो अच्छा कर्म करने जा रहे थे उसके जगह वो विकर्म में परिणत हो सकता है। अर्थात उसका फल फिर विपरीत या भयानक या दुखदायी फल मिल सकता है। अर्थात ऐसे कर्मों में जो करता
के हित में नहीं होते, अर्थात ऐसे कर्मों में जो कर्ता के हित में नहीं होते। ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं, अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो कर्मकांडी विधि से या जो कर्म योग जिसे कहते हैं उसमें विचलित हो जाने के बहुत ज़्यादा चांस है और पूरा उल्टी डायरेक्शन में जा सकता है, विकर्म हो सकते हैं जो प्रगति में आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बन सकते हैं। यहाँ पर आज बहुत सारा ज़्यादा बंदर हमारे गैलरी में आए हुए हैं। धूम मचा रहे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे बंदरों के बहुत खेल रहे हैं। आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है। आत्म साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में संभव है, अन्य जीव में नहीं, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां प्राणियों के स्वरूप योनियों के स्वरूप हैं, जिनमें से मनुष्य का स्वरूप ब्राह्मण संस्कृति से युक्त होने के कारण आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सफलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यूं ही अपने उच्च कुल का गर्व करे। तो ये वास्तव में भगवद गीता के श्लोक का सीधा सीधा अनुवाद कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म का क्या क्या स्वभाव है। एक ब्राह्मण का सत्य वचन, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सफलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा, ये सारे एक ब्राह्मण के गुण हैं, क्षमा होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई यूं ही अपने उच्च कुल का गर्व करे। कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है, बस हवा भर के घूमता रहे, हम तो ब्राह्मण है, तो नहीं चलेगा। ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है, जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा आम जीवन में डॉक्टरों के पुत्र या पुत्री अधिक से अधिक ऐसा होता है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, या कोई किसी भी जो कोई नेता का पुत्र नेता बन सकता है, अभिनेता का पुत्र अभिनेता बनता है, पान वाले का पुत्र पान वाला बन सकता है। तो ये एक सामान्य प्रवाह है, परंतु उसके लिए योग्यता तो चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वाभाविक रूप से बन जाएगा। कोई डॉक्टर का पुत्र यदि ये कहे कि मैं तो डॉक्टर का पुत्र हूँ, भाई लाओ मैं बैठता हूँ, मेरे पिताजी अभी गुजर गए, अब मैं डॉक्टर हूँ, हमारी तो गादी चलती है ना, तो अब डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर, तो ये नहीं हो सकता और इसे कोई मान्यता नहीं देगा। इसी प्रकार ब्राह्मणत्व में भी कोई यदि ये कहे कि मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ और इसलिए ब्राह्मण हूँ, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उसे ब्राह्मणत्व के गुणों को विकसित करना होगा। जैसे शास्त्र बताते हैं, जन्मना जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, जैसे ही जन्म हुआ चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कुल में जन्मा वो शूद्र ही है, बच्चा नया जन्मा बच्चा शूद्र है। संस्काराद् द्विजो भवेत्, उसको यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ देते हैं, तब उसे द्विज कहते हैं कि हाँ अब तूने जनेऊ ले ली है तो अब तू द्विज है। वेद पाठात् भवेद् विप्रो, जब वेदों का पठन पाठन आदि करता है, वेदों को स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तब उसे विप्र कहते हैं कि ओ विप्र है ये तो, अर्थात बहुत ही ज्ञानी है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो जो ब्रह्म को जान लेता है उसे ब्राह्मण कहते हैं।
तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और वो कोई भी हो सकता है। आवश्यक नहीं कि वो एक ब्राह्मण के किसी भट्ट पंड्या या ऐसे किसी कुल में ही जन्मा होगा तभी वो ब्राह्मण हो सकता है। चतुर्वेदी शर्मा तो ही ब्राह्मण, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वो कोई चांडाल के घर में भी जन्म लेकर के अगर यदि उसमें ब्राह्मण के गुण हैं और वो यदि उसके कर्म भी ब्राह्मण जैसे हैं तो वो अवश्य ब्राह्मण बन सकता है। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। तो मैंने 4 वर्ण की रचना की है गुण और कर्म के आधार पर, न कि कुल के जन्म के आधार पर, भगवान कहते हैं। तो यही बात कि कोई ऐसे ही गर्वित हो जाए कि मैं ब्राह्मण के कुल में जन्मा ब्राह्मण हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चरों में कहते थे, कोई 25 पैसे का धागा पहन के यदि ये कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ऐसा कोई मानना नहीं चाहिए, और वो स्वयं को भी मूर्ख बना रहा है व्यक्ति। तो ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है। अवसर अवश्य उसे, कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो जल्दी ही ब्राह्मण के गुण विकसित कर सकता है, उसको अवसर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। डॉक्टर के घर में जन्मा है वो जल्दी डॉक्टर बन सकता है क्योंकि उसे अपने माता पिता डॉक्टर से सबसे कुछ जल्दी सीखने मिलता है, परंतु जन्म से वो डॉक्टर या ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी होती है। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुण को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, त्यों ही वह विपथ हो जाता है। विपथ अर्थात पथ से भटक जाता है, पथ भ्रष्ट, और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से डिग जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है, वो उसका जीवन विफल हो जाता है यदि वो ब्राह्मणत्व को विकसित नहीं करता। आगे प्रभुपाद जी 6ठे अध्याय के 41 और 42वें श्लोक को वर्णित कर रहे हैं। भगवद गीता में 6ठे अध्याय के 41 और 42वें श्लोक हमें भगवान हमें आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ से पतित अर्थात योग भ्रष्ट लोगों को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जो आत्माएं या जो जीवात्माएं कुछ प्रयास कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार का, लेकिन प्रयास पूर्ण नहीं हो पाया और मृत्यु हो गई, तो उन्हें दूसरा जन्म, ऐसा अच्छा जन्म मिलेगा जिसमें वे अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। और वही बात यहाँ पर भगवान 6ठे अध्याय के 41 और वास्तव में ये तो 40 से ही शुरुआत हो जाती है, ये सब वर्णन की जो भगवान करते हैं। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का हम 41 को ही देखते हैं पहले, 41वां श्लोक, और फिर कई श्लोकों तक चलता रहता है ये वर्णन। मेरे ख्याल से 5-6 श्लोक या इतने श्लोकों तक यही सब्जेक्ट का, इसी विषय का वर्णन भगवान करते रहते हैं। तो 41 में कहते हैं 6.41 प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् अनुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में
अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। फिर 42वें कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। तो अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे हो, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो यहाँ हम आगे के सभी श्लोकों में जैसे मैंने कहा यही चर्चा चलती रहेगी, परंतु हम केवल प्रभुपाद जी ने कहा ये 2 ही श्लोक की चर्चा करते हैं। और सार ये है कि कोई अच्छा जीव जो आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो उसे ऐसे कुल में जन्म मिलता है जहाँ पर धन की कोई कमी ना हो, सब हर प्रकार की व्यवस्था हो, सुविधा हो, और सदाचारी लोग हों, अर्थात अच्छे लोग हों। कोई ऐसा नहीं कि धन है, लेकिन धन तो अंडरवर्ल्ड डॉन के घर में भी होता है, परंतु ऐसे घर में नहीं जन्म लेता। वो बहुत ही सदाचारी अच्छे लोगों के घर में, परिवार में जन्म लेता है, जहाँ उसको व्यवस्था मिल जाए जिससे वो आगे अपना योग बढ़ा सके। कई बार लोग कहते हैं, अरे तुम तो बहुत धनिक घर में जन्मे हो, तुम्हें क्या चिंता है। भाई वो इसलिए जन्मा है कि तुम लोग मेहनत करके उसको पालन पोषण करो और वो भक्ति में आगे बढ़ सके, इसीलिए वो अच्छे घर में उसको सब व्यवस्था मिल रही है। उससे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, उससे ईर्ष्या मत करो, वो अपनी योग्यता के अनुसार उसने जन्म लिया है। और यदि कोई वैसे ही बहुत अच्छा प्रगति कर चुका है भक्ति में या आध्यात्मिक उन्नति कर चुका है, परंतु पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो फिर उसे और भी विशेष जन्म प्राप्त होता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमता। तो वो कैसे घर में जन्म लेता है? ऐसे योगियों के कुल में, अर्थात कि जिस घर में पहले ही सब भक्त हो, घर में सभी लोग कृष्ण भक्त हैं या भक्त हैं या साधक हैं, योगी है कुछ, अर्थात कोई किसी न किसी प्रकार से आध्यात्मिक योग साधना कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, ऐसे कुल में जन्म लेता है। और वे कैसे होते हैं? कुले भवति धीमताम, अत्यंत बुद्धिमान लोगों के घर में वो जन्म लेता है, जो वास्तविक ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान होना चाहिए। तो ऐसे बुद्धिमानों के घर में वो जन्म लेता है। और भगवान कहते हैं निश्चय ही ऐसा जन्म संसार में दुर्लभ है, अर्थात सभी को ऐसा जन्म नहीं प्राप्त होते जिसमें घर में सभी बहुत बुद्धिमान हो और भक्त हो। तो आप लोग कैसे घर में जन्मे हैं वो एक बात है, परंतु आपके बच्चे जो अब जन्म रहे हैं या जन्म चुके हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए कि वो हमसे कितने आगे, कितने प्रगत जीव होंगे, कितने बड़े योगी होंगे कि जिनको आपके जैसे घर में जन्म मिल रहा है, जहाँ पर आप भक्ति कर रहे हैं, आप अच्छा धनवन भी कमा के रखे हैं, सब सुविधा भी हैं, और उनको सीधा ही भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो तात्पर्य ये है बहुत स्पष्ट कि उसका अर्थ है कि वे हमसे कहीं ज़्यादा उन्नत जीव हैं। वास्तव में हमारे बच्चे हैं तो क्या है, परंतु वे बड़े बड़े कोई योगी या भक्त ही हैं जो अपना योग संपूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए आए हैं फिर से। तो हम अहोभागी हैं कि ऐसे जीव हमारे घर आए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके आने की वजह से हम में भक्ति आई हो, क्योंकि हमें उनको ऐसा वातावरण देना पड़ेगा, इसलिए उनके योग बल से, उनकी भक्ति के बल से हम में भक्ति जागृत हुई हो, ऐसा भी हो सकता है।
तो प्रभुपाद जी इन दोनों श्लोकों की चर्चा करते हुए कहते हैं, ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदान जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। अगर ऐसे कुल में जन्म लेने के आज बंदरों को यही घर पसंद है ज़्यादा, यहीं पर बहुत उधम मचा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे घर में जन्म लेने के बाद भी यदि इस अवसर को किसी तरह यदि खो देता है ये आत्मा, वो धन में, व्यवस्थाओं में, सुविधाओं में फंस जाता है। जैसे कि आप जैसे भक्ति का वातावरण है, घर में सब है, परंतु बच्चे का मन किसी सुविधाओं में लिप्त हो गया है, तो फिर उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। स्वर्णिम और सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतना महत्वपूर्ण ये जो अवसर मिला है उसे खो देता है और बहुत नुकसान हो सकता है। फिर ऐसा कभी जन्म दोबारा मिले ना मिले। विधि विधान ऐसे हैं कि जो इनका पालन करता है वह सकाम कर्मों के पद से उठकर दिव्य ज्ञान के पद को प्राप्त करता है। अनेकानेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का पद प्राप्त कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तब भी वह पूर्ण बनता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अनेकानेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान पद प्राप्त कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। वही श्लोक, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो बहुत जन्मों के बाद ये समझ जाता है कि वासुदेव, तो वो तब पूर्ण होता है जब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। यह सामान्य कार्य है, ये कार्य सामान्य है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसा कि इस मंत्र में संस्तुति की गई है, तो वह भक्तिमय प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। जैसा कि भगवद गीता 18.66 में कहा गया। तो प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते थे। एक ही बिल्डिंग है, 10 मंजिल 20 मंजिल का एक ही बिल्डिंग, उसमें 2 रास्ते हैं जाने के, और वैसे अलग और भी 3-4 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो यह है कि उसमें सीढ़ी लगी है, आप सीढ़ी चढ़ते जाओ और पहुंच जाओगे 10वीं मंजिल। हो सकता है बीच में 4थी 5वीं मंजिल में थक जाओ, रुक जाओ, फिर थोड़ा आराम करके फिर 8वीं मंजिल पे फिर थकावट हो जाए, बैठो, फिर 10वीं मंजिल। दूसरा रास्ता है लिफ्ट से चले जाओ, अंदर जाओ, बटन दबाओ, सीधे 10वीं मंजिल। तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है, ये तो मैं कह रहा हूँ, वो प्रभुपाद जी नहीं कहते, कि आप नीचे से रस्सी डालो ऊपर और फिर रस्सी से चढ़ो 10 मंजिल तक। आप अर्थात आपको और निकालने हैं तो और रास्ते भी, या फिर कोई गटर की पाइप ढूंढो, उसके ऊपर चढ़ के जाओ स्पाइडरमैन जैसा, ऐसा कुछ। तो आप जो चाहो रास्ते निकाल सकते हो, परंतु सबसे सरल रास्ता क्या है? लिफ्ट का दरवाज़ा खोलो, अंदर जाओ, बटन दबाओ, पहुंच जाओ 10वीं मंजिल। तो प्रभुपाद जी यही यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि कोई प्रारंभ में ही, आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में ही यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है,
भगवान का शरणागत हो जाते तो बहुत सारे जन्म उसके माइनस हो जाते हैं, बहुत सारा प्रयास उसका समाप्त हो जाता है, उसे बहुत बहुनाम जन्म नाम नहीं लेना पड़ेगा। वो इसी जन्म में जैसे ही उसने भगवान की शरण ग्रहण की, तुरंत ही वो सीधा ही पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। आध्यात्मिक सिद्धि उसी जन्म में प्राप्त कर सकता है, पूर्णता प्राप्त कर सकता है, साक्षात्कार हो सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है यदि वो विनम्रता पूर्वक शरणागत हो जाता है भगवान। तो शरणागति, विनम्रता बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं। तो जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है, यह सामान्य कार्य है। किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसा कि इस मंत्र में संस्तुति की गई, तो वह भक्तिमय प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है, सीधा लिफ्ट से जाने जैसा हो जाता है। तो भगवद गीता 18.66 में कहा गया है, भगवान तुरंत, हाँ ये आपको तो सबको अब स्मरण हो ही गया होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो भगवान तुरंत उसे शरणागत का भार अपने ऊपर, उस शरणागत का भार अपने ऊपर लेते हैं और उसे उसके सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देते हैं। जैसे ही कोई शरण ग्रहण करता है भगवान की, भगवान तुरंत उसी समय उसके सारे पापों से उसे मुक्त कर देते हैं। कर्मकांड में अनेक पाप निहित हैं, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है। किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। भगवत भक्त भगवान के सारे गुणों को प्राप्त कर लेता है, भगवान के सारे गुणों को प्राप्त कर, तो ब्राह्मण के गुणों के विषय में क्या कहा जाए। भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है। भक्त स्वतः अर्थात स्वाभाविक रूप से एक दक्ष एक्सपर्ट ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में न हुआ हो तो भी। चाहे किसी भी कुल में जन्मा क्यों न हो, वो अगर भक्त है तो स्वाभाविक रूप से ही उसमें ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो दक्ष एक्सपर्ट ब्राह्मण बन सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारी ही संस्था है। हमारी संस्था से अच्छा प्रमाण इसका कहाँ मिलेगा पूरे विश्व में। इस्कॉन के अंतर्गत जो भी निम्न से निम्न कुल में जन्मे भी लोग हो, कई लोग आज बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें हर प्रकार से ब्राह्मण के गुण हैं। मुख्य गुण ब्रह्म जानाति, तो वो तो भगवान को जानते ही हैं, तथापि उनके अंदर कर्म कांड का ज्ञान, वैदिक ज्ञान, यज्ञ आदि करने का ज्ञान, अनुष्ठान आदि मंत्रों का ज्ञान, सब ज्ञान उनमें है। और बहुत ही उन्नत ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए हैं, लेकिन जन्म सबके बहुत ही निम्न कुल में है। तो ये सिद्ध किया है श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन में, सिद्ध हुआ है कि जो भगवान का भक्त है वो ब्राह्मणत्व को स्वतः प्राप्त कर लेता है, स्वाभाविक रूप से ही, ऑटोमेटिकली। ऐसी है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, मतलब भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान है कि अपने भक्तों को ब्राह्मण भी बना सकते हैं। वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति को निम्न कुल जन्मा चांडाल बना सकते हैं, और चांडाल को भक्ति के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को चांडाल, चांडाल को ब्राह्मण।
चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय के भीतर स्थित हैं परमात्मा स्वरूप में, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। तो ये हमने देखा 10वें अध्याय का 10वां श्लोक भगवत गीता में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मेरे पास वापस आ सके। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त के अन्यथा चाहने पर भी दिए जाते हैं। भक्त के अन्यथा चाहने पर, अर्थात भक्त नहीं भी उसकी इच्छा हो तो भी भगवान, जैसे एक पिता अपने बच्चे का हित करने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो तो भी अच्छा करवाते हैं, वैसे भगवान अपने भक्त की इच्छा कुछ और हो तो भी उसे सही मार्ग पर ही ले आते हैं। जहाँ तक अन्यों का संबंध है, अन्यों का अर्थात जो भक्त नहीं है उनका, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर स्वीकृति देते हैं तो वो अपने कर्मों पर छोड़ देते हैं दूसरों को, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। भगवान भक्त को इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का ज्ञान देते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से ही कोई ऐसी गलती नहीं करता कि जो उसके भक्ति पथ में बहुत बड़ा आघात हो। तो श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 42वां श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। उसमें कहा गया है, स्वपादमूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथं चिद धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। कथं चिद धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। क्या विकर्म यच्चोत्पतितं कथं चिद धुनोति, धो देते हैं, सर्वम सब कुछ, हृदि सन्निविष्टः, हृदय में बैठे बैठे धोने का काम करते हैं। हमने एक और श्लोक देखा था ऐसे ही, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवस्य, वो क्या है, विधुनोति सुहृत् सताम। तो भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि अभी भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अति अधिक प्रिय है। इसका कारण एक ही है कि भगवान स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य, भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है और इसीलिए वे उसके हृदय में बैठे बैठे भी उसके गलतियों को सुधार देते हैं, उसकी जो गंदगी है उसे साफ कर देते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र अर्थात 18वां जो मंत्र है, मैं भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारें। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। ये तो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था कि त्रुटि करना, गलती करना ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। बद्ध जीव प्रायः त्रुटि करता रहता है, तो हम गलतियां तो लगभग हर कदम कदम पर करते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है
कि भगवान के चरणों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने का मार्गदर्शन करते हैं। तो हम गलतियों पे गलतियां करते ही जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उससे बाहर निकलने का एक ही सरल मार्ग है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया जाए। तो वे हमें ऐसा मार्गदर्शन देते रहेंगे जिससे हम इन गलतियों से बचते रहेंगे। तो उनका भगवान के चरणों का पाद आश्रय, चरण आश्रय, श्री चरण आश्रय लेना परम आवश्यक है। जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो वे हमें अपने आप ही स्वाभाविक रूप से पार करा देते हैं। वो बहुत एक सुंदर भागवत का श्लोक है, वत्स पदम भवाम्बुधिर वत्स पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। पहले का मैं थोड़ा विस्मरण हो रहा है, परंतु उसमें यही है कि जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वो इस भव सागर को बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। तो भगवान पूर्ण शरणागति का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देश अनुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व करना हो जीवन का तो यही एक मात्र सरलतम मार्ग है उसका। भगवान की शरण ग्रहण करो और अपने आप और उनके निर्देशन के अनुसार कार्य करो तो प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार से दिए जाते हैं। दो तरीके हैं ये निर्देशन देने के। पहला संतों, शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा जो हर एक के हृदय में वास करते हैं। ये जो नोट्स अगर लिख रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण, या आप इसमें लाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह। पहला सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हमें निर्देश प्राप्त होते हैं भगवान के। कोई कह सकता है ना, पूछ सकता है कि भगवान कैसे निर्देश देते हैं। तो पहला है संतों अर्थात शुद्ध भक्तों, शास्त्रों अर्थात मान्य वैदिक शास्त्रों, तथा गुरु अर्थात एक प्रामाणिक वास्तविक जो गुरु शिष्य परंपरा से आया है ऐसे गुरु के द्वारा। तो गुरु शास्त्र साधु या साधु शास्त्र गुरु, ये सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है इस निर्देशन को प्राप्त करने का कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए या जो भी है। और दूसरा, अगर बहुत उन्नत भक्त है, बहुत प्रगत जीव हैं, बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं, तो उनके हृदय में ही बैठे बैठे भगवान चैत्य गुरु के रूप में जो परमात्मा हृदय में बैठे हैं वो जीवात्मा को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को दिया, जो भागवत का सबसे पहले श्लोक में ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो जो हृदय में बैठे हुए आदि कवि भगवान हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को सर्व वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया हृदय में बैठ। तो यह हो सकता है, परंतु यह अत्यंत उन्नत अवस्था में हो सकता है। अन्यथा भी भगवान कुछ न कुछ निर्देशन करते होंगे, परंतु हमारी अवस्था दशा, हमारी चेतना इतनी अशुद्ध है कि हम उनके निर्देशनों को सुन नहीं पाते ठीक से। परंतु वे प्रयास तो करते होंगे, परंतु हम अशुद्धि के कारण नहीं सुन। कोई शुद्ध भक्त हो तो सुन सकता है स्पष्ट रूप से कि भगवान क्या कह रहे हैं। कई बार ये मिथ्याभास भी हो सकता है। कभी हमारा मन ही कुछ कहता है और हमें लगता है कि ये भगवान ने कुछ कहा, लगता है, हो सकता। तो ऐसे सब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उससे अच्छा है, सबसे सरल तरीका कि आप गुरु के निर्देशनों का पालन करो,
बस सबसे सरल है। और शास्त्र जो हमें प्रभुपाद जी ने दिए हैं उसे पढ़ो, बस उतना ही पर्याप्त है। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। तो भक्त सदैव सुरक्षित रहता है। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। तो इसे सामान्य शिक्षण पद्धति से नहीं समझाया जा सकेगा। ये वैदिक ज्ञान इस तरह नहीं प्राप्त हो सकता स्कूलों में, और इसलिए स्कूल भी कभी उसमें हाथ नहीं डालती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम नहीं समझा सकते। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ पाता है। बिल्कुल सत्य है ना। यही मंत्र कई बार हम पढ़ चुके होंगे, या भगवत गीता पढ़ डाली होगी कई बार कुछ लोगों ने, परंतु कुछ समझ में नहीं आता। परंतु जब गुरु समझाते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो। यदि वह प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। तो अच्छे गुरु प्राप्त होने का अर्थ है भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त हो गई है, तभी कोई अच्छे गुरु प्राप्त हो सकते हैं। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। यथा देवे तथा गुरु। तो भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते। अन्य स्थान पर कहते हैं भगवान आचार्य माम विजानीयान। तो तुम जानो कि मैं ही वो आचार्य हूँ, और या तुम्हारा आचार्य जो है वो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार भगवान अनेक जगहों पर कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं, भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद जी कई बार समझाते थे कि हमारे लिए दो भगवान होते हैं। एक वो कि जिसकी हम आराधना सेवा करते हैं, और दूसरे वो कि जिनकी हम आराधना सेवा करते हैं परंतु वे सेवक भगवान हैं, वे सेव्य भगवान नहीं है। अर्थात गुरु जो है वो सेवा ग्रहण करते हैं हमसे, और वो सेवा अपने गुरु को आगे अर्पण कर देते हैं, और वो अपने गुरु को अर्पण करते हैं, और अंततोगत्वा वो सेवा भगवान को अर्पित होती है। तो गुरु सेवा ग्रहण करते हैं परंतु एक प्रतिनिधि के रूप में, और इसीलिए हमारे जो गुरु हैं वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि हैं, और इसीलिए भगवान के ही समान हैं। गुरु भगवान के ही समान होते हैं, परंतु वे अपने आप को भगवान नहीं समझते। हमें गुरु को भगवान समझना चाहिए, परंतु गुरु अपने आप को भगवान नहीं समझते। तो हमारा भाव गुरु के प्रति भगवान जैसा होना चाहिए। तो कैसे समझा जाए? इतना समझने पर भी लोग, हम देखते हैं क्या समझ ही नहीं आता। भगवान को क्या देना चाहिए? भगवान को सर्वस्व देना चाहिए, भगवान को सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से शरणागति होनी चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए, और उनके एक एक शब्द का, एक एक आज्ञा का संपूर्ण पालन होना चाहिए। वही कार्य गुरु के साथ होना चाहिए, परंतु हम इसमें विफल होते हैं, और इसीलिए हमें संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। जो उन्नति करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने गुरु को भगवान तुल्य ही समझा है, और इसका सबसे श्रेष्ठ उसके उदाहरण है। उसमें सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है हमारे श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने भगवान के आदेश के समान अपने गुरु के आदेश को स्वीकार किया। उन्होंने कहा पाश्चात्य जगत में प्रचार करो, तो 70 वर्ष की आयु में 70 इयर्स के बूढ़े ने डिसाइड किया, ये तय किया कि मुझे गुरु के आदेश का पालन करना ही है। शिप में, जहाज में जब जा रहे थे तो 2 हार्ट अटैक आए, परंतु छोड़ा नहीं गुरु का आदेश पालन करना ही है, और भगवान के आदेश के समान अपने गुरु का वे
सम्मान कर, भगवान तुल्य ही है गुरु, परंतु वह गुरु भगवान नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं। तो वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरा सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्त के भौतिक मोह की माया में पुनः गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। इस तरह चारों ओर से संरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत है और श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 17 से लेकर 20वें श्लोक में इसकी आगे की व्याख्या हुई है। यही सिद्धांत की व्याख्या पहले प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के ये श्लोक हम चर्चा कर चुके हैं, जो आपको सुना चुके हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यंथस्थो य भद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, विद्धुनोति धो देते हैं, जिससे उसकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो भगवान की कथाओं में रुचि होनी चाहिए। जब हम उनकी कथाओं के प्रति रुचि रखते हैं तो भगवान हृदय में बैठे बैठे हमारे हृदय को शुद्ध और निर्मल करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ये था 18वां श्लोक। 19वां, तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्व गुण में स्थिर होकर परम सुखी हो जाता है। भक्त तभी परम सुखी हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये चारों श्लोकों को आप अध्ययन करिए अच्छी तरह से, अगर भागवत हो आपके पास तो। एवं प्रसन्न मनसो, अर्थात इसके बाद जब प्रसन्न मन हो गया, फिर भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, उनका ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 17 से लेके 20वें श्लोक में बताया गया है श्रीमद् भागवत में। इसका अध्ययन आप सब करें जिनके पास भागवत हो। बहुत सुंदर श्लोक है, हृदय को सुकून प्राप्त होता है, कंठस्थ करने योग्य है चारों सभी श्लोक भगवान के। बस अब लगभग हम समाप्ति पर हैं। भगवान के यश
का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवान न चाहते हैं, भगवान चाहते हैं भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है। भगवान के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से, श्रवण तथा कीर्तन कल भी हमने चर्चा की थी कि नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम सबसे प्रमुख है, और भगवान के गुणों के श्रवण कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है, और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। जब श्रवण कीर्तन होगा तभी भक्ति स्थिर होगी हृदय में। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं, ब्राह्मण के गुण, और प्रकृति के अधम गुणों रजो तथा तमो गुण के फल पूर्णतया लुप्त हो जाते हैं। भक्त अपनी भक्ति के बल पर पूर्णतया प्रबुद्ध हो उठता है, और वह भगवान के पथ को तथा उनके प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। तो शुरुआत श्रवण और कीर्तन से होती है। इसका अर्थ है ज्यों ज्यों सारे संशय घटते जाते हैं त्यों त्यों वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। ज्यों ज्यों सारे संशय शंकाएं कम होती जाती है त्यों त्यों वैसे वैसे वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। शंका कम, शुद्ध भक्ति ज़्यादा। शंका कम हुई और भक्ति शुद्ध होती गई। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सार हमारी प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत के स्तर पर महत्वपूर्ण है कि श्रवण सुनना, भगवान के गुणगान, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा सुनना, और कीर्तन अपने मुंह से भगवान का गुणगान तो करना ही, परंतु हरि नाम संकीर्तन भी करना। ये दो सबसे प्रमुख वस्तु है जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और अंततोगत्वा हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी श्री ईशोपनिषद की चर्चा जो आज हमने श्रील प्रभुपाद की और हमारे ठाकुर जी की परम करुणा और कृपा से आप सब भक्तों की सहायता से पूर्ण की है। और अब हम प्रश्नोत्तरी के लिए सज्ज हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई सुझाव, सुधार, कुछ भी टिप्पणी तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जी माता जी। सबसे पहले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। इतना मतलब ये पूरा स्टडी जो किया उसमें लास्ट तक तो मतलब इतना अच्छा लगा कि सच में हम लोग गुरु और गौरांग की कृपा से बहुत भाग्यशाली है कि ये भगवान का जो दिव्य ज्ञान है ये हमारे हृदय में अब प्रकाशित हो रहा है। हमको सब समझ पड़ रहा है। अभी तक मतलब आपने जैसे बोला कि पढ़ाई किया था पर इतना समझ नहीं आ रहा था, वो अभी मतलब स्पष्टतया हम समझ सकते हैं, सब समझ में आता है। तो बहुत अच्छा लगा स्टडी करके। गुरु गौरांग की ही कृपा है बस। मैं तो केवल एक तोते की तरह सब बोल रहा हूँ, मेरा कुछ विशेष कुछ नहीं।
धन्यवाद माता जी आशीर्वचनों के लिए। अन्य किसी को कुछ पूछना है, कहना है या तो ठीक है। इसका बोलिए अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, खाली ये जानकारी के लिए बोल रहा हूँ कि आपने जो कहा है कि दो भागवत का 1.2 पॉइंट जो 17 से 20 तक, तो वो ऐसा भागवत का भी जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो मार्किंग का जो लेटर लिखा था जब पहली बार अमेरिका गया, तो उस लेटर के अंदर वो श्लोक दिया गया है जो नाम हट में है, वो 17 से 21 तक है। नामहट बुक में भी है, सबको उपलब्ध है ऐसा। अच्छा, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। तो ये नामहट किताब जो बांग्ला में है उसमें है। जी प्रभु आप यही कह रहे हैं ना? जी प्रभु जी। हाँ। उसमें जो कहाँ प्रभुपाद पर जी है के वो बांग्ला, वो उस किताब में कहाँ कहाँ पर है? जो वो पहले ही आएगा कुछ पन्नों के बाद, 16-17 ऐसा कुछ में देखना पड़ेगा। लेकिन वो जो प्रभुपाद का जो पहला लेटर था मार्किंग में भगवत धर्म, तो उसमें जो बड़ा कृपा कोयले कृष्ण अधमेर पोथी जो लेटर लिखा था, उसमें वो 4-5 श्लोक आता है, 17 से 21 तक आता है। अच्छा। हाँ, होगा ये 21वां भी होगा इसमें, क्योंकि 21वां श्लोक भी बहुत अच्छा है। उसका भी अर्थ बहुत सुंदर है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद भेद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, अर्थात परमात्मा को। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी जानकारी दी है अक्षय प्रभु ने। ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 17 से लेके 20 या 21 तक के जो श्लोक हैं, वो आपके पास यदि बांग्ला में नामहट किताब है तो उसमें ये दिया हुआ है। धन्यवाद प्रभु। और किसी का कोई प्रस्तुति, कुछ प्रश्न आदि? ठीक है, तो विराम लेते हैं। और ये विराम थोड़ा लंबा होगा। मुझे बहुत सारे घर के और अन्य कार्य पेंडिंग हो गए हैं, तो मैं लगभग एक आध सप्ताह का विराम लूँगा। उसके पश्चात हम नए ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो एक सप्ताह के लिए मुझे क्षमा करिएगा। हाँ, भक्ति वृक्ष ज़रूर होगा जो संडे होता है, परंतु तब तक मैं थोड़े अन्य सेवाओं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे करेंगे, फिर नया ग्रंथ आरंभ करेंगे। तो आप सब ने जो साथ दिया है, आपके कारण ही इस संपन्न हो पाया है। मुझ में ना कोई योग्यता थी, ना कोई इच्छा, ये सब आपकी इच्छाओं के कारण संपन्न हुआ है। तो आप सबके सामने मैं नतमस्तक हूँ और आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत अनेक बार धन्यवाद।